अस्सलामुअलैकुम। रियाजी हिस्सा 2 सबक 7 मसाहत, इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्योरेशन। इस सबक के ख़ास पॉइंट देखेंगे और इस वीडियो में मिसालें देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह 7.1 के सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर आइए सीखें क्या क्या देखना है इस सबक में। मुख्तलिफ मुजस्सम अशकाल की सतहों का रकबा और हजम पर मुश्तमिल मखलूत मिसालें, और दायरे का कौस, कौस की लंबाई, दायरे के तराशे का रकबा, क़तः दायरा का रकबा। इसमें सबसे पहले आइए ज़रा याद करें। गुज़िश्ता जमातों में हमने बाज़ से आबादी अशकाल की सतहों का रकबा और हजम का मुताला कर चुके हैं, यानी 9th क्लास में ये मालूमात हासिल कर चुके हैं। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले ज़ाब्तों का इयादा करते हैं। ये ज़ाब्ता दिया हुआ है, मुख्तलिफ ज़ाब्ता देखना है। सबसे पहला दिया है नंबर शुमार में सआबादी अशकाल। ये जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मुख्तलिफ होती है वो मकब नुमा शक्ल होती है या मुस्ततीली मंशूर बोलते हैं। उमूदी सतहों का रकबा इसका ज़ाब्ता है बराबर 2h ब्रैकेट L प्लस B। कुल सतहों का रकबा बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। मकब नुमा का हजम बराबर LBH। ये जो है ज़ाब्ता यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरी शक्ल है यहाँ पर मकब। मकब में क्या होता है, सबकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मसावी होती है। यहाँ पर मकब की उमूदी सतहों का रकबा बराबर 4L स्क्वायर, ये ज़ाब्ता है। मकब की कुल सतहों का रकबा बराबर 6L स्क्वायर। मकब का हजम बराबर L क्यूब। उसके बाद तीसरी शक्ल दी है मुदव्विर उस्तवाना। यहाँ पर सिलेंडर की जैसी शक्ल होती है। यहाँ पर मुदव्विर उस्तवाने की खमदार सतह का रकबा बराबर 2πRH और मुदव्विर उस्तवाने की कुल सतहों का रकबा बराबर 2πR ब्रैकेट R प्लस H। मुदव्विर उस्तवाने का हजम बराबर πR स्क्वायर H। ये हो गया मुदव्विर उस्तवाने का ज़ाब्ता। नेक्स्ट है चौथा मखरूत। मखरूत कोन की शक्ल की आपको दिख रही होगी तस्वीर। यहाँ पर निस्कुत दिया है और ये ऊंचाई h दी है और ये माइल बुलंदी l है। मखरूत की माइल बुलंदी l बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मखरूत की खमदार सतह का रकबा बराबर πRL। मखरूत की कुल सतहों का रकबा बराबर πR R प्लस L ब्रैकेट में है और मखरूत का हजम बराबर 1/3 ज़रब πR स्क्वायर H। उसके बाद अगली शक्ल है शक्ल नंबर 5। कुरा दिया हुआ है दायरा, तो कुरे की सतह का रकबा बराबर πR स्क्वायर। कुरे का हजम बराबर 4/3 πR क्यूब। अगली शक्ल है छठा निस्कुरा यानी आधा कुरा, तो इसका भी ज़ाब्ता है। निस्कुरे की खमदार सतह का रकबा बराबर 2πR स्क्वायर। निस्कुरे की कुल सतह का रकबा बराबर 3πR स्क्वायर। निस्कुरे का हजम बराबर 2/3 πR क्यूब। ये तमाम जो 1 से लेकर कितना है 6 तक है, ये पूरा ज़ाब्ता याद रखना है। इस ज़ाब्ते पर सवाल हल करना है। जब तक ज़ाब्ता मुकम्मल याद नहीं होगा सवाल हल करने में दुश्वारी आएगी। हम हल करते पहले मिसालें देखते हैं। हल करता मिसालें में मिसाल नंबर 1। एक मुदव्विर उस्तवाना नुमा पानी की टंकी का निस्कुत 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। इस टंकी में कितना लीटर पानी समाएगा? एक शख्स को रोज़ाना औसतन 70 लीटर पानी दरकार होता हो तो पूरी भरी हुई टंकी का पानी रोज़ाना कितने लोगों के लिए काफ़ी होगा? यहाँ पाई की कीमत दी है 22/7। हल इसको तो क्या लिखते हैं आर कितना दिया है यहाँ पर 2.8 मीटर लिख देंगे। उसके बाद है
ऊंचाई कितना है 3.5 मीटर। फिर पाई की कीमत 22/7। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेना है। फिर अब ज़ाब्ता है पानी की टंकी की गुंजाइश यानी हजम होता है। ठीक है, तो मुदव्विर उस्तवाना शक्ल की टंकी का हजम, क्योंकि यहाँ पर टंकी की साख्त क्या लिखी है, मुदव्विर उस्तवान नुमा। तो यहाँ पर जितनी शक्ल देखा आपने उसमें शक्ल को देखकर समझकर उसके बाद ज़ाब्ता लगाना है। तो मुदव्विर उस्तवाने की टंकी का हजम यानी ऊपर आ चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा है इसका हजम, मुदव्विर उस्तवाने का हजम। तो मुदव्विर उस्तवाने नुमा टंकी का हजम क्या है, ज़ाब्ता पाई r²h। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर ज़ाब्ता लिखा हुआ है पाई r² बराबर करके लिखा है। ठीक है, पाई की कीमत क्या दी है 22/7। तो बराबर पहले पाई की कीमत लिखेंगे 22/7 ज़रब r कितना है 2.8 2.8। तो यहाँ पर 2.8 लिखेंगे, क्योंकि r जो है 2 है, स्क्वायर है। तो ज़रब 2.8, फिर ज़रब h कितना दिया है यहाँ पर 3.5। तो ज़रब 3.5 लिखेंगे। ये तकसीम हो रहा है, तकसीम कर देंगे 7 एकम 7। और ये क्या है 2.8 है, इसको 7 से तकसीम करना होगा। तो ये छोटा अदद नहीं होगा, तो पहले 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद ये 8 है, तो ये 28 हो गया। तो 7 चौके 28 यहाँ लिखेंगे, 7 चौके 28। नफ़ी कर देंगे 0 0, कितना है 0.4। तो यहाँ लिखेंगे 0.4। अब इस पूरे को ज़रब देना है। ज़रब देने पर क्या आया 86.24। अब इसकी इकाई क्या है, मकब मीटर। इकाई लिखना ज़रूरी है। अब ये जो है कितना लीटर पानी समाएगा, तो 1 मकब मीटर में 1000 लीटर होता है ना। तो इसलिए लिखा है चूँकि 1 मकब मीटर बराबर 1000 लीटर। अब क्या करना है, इस पूरे में 1000 से ज़रब दे देंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर में तब्दील हो जाएगा। ज़रब देने के लिए पहले ये अदद पूरा लिख लेंगे 8624। उसके बाद 3 ज़ीरो लगाएंगे, तो 1 2 3 ज़ीरो लगा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड से 2 मकाम पर अशारिया है, तो राइट हैंड साइड से 2 मकाम पर अशारिया लगा दिया। और यहाँ क्या लिखा गया, जवाब लीटर। इसलिए टंकी में 86,240 लीटर पानी समाएगा। एक शख्स को रोज़ाना 70 लीटर पानी दरकार होता है। तो अब क्या करना है, मुकम्मल भरी हुई टंकी का पानी इस्तेमाल करने वाले शख्स की तादाद बराबर। तो क्या करना है, इसको इसमें 70 से तकसीम देना है। तो जितना तकसीम देने पे आएगा वो जवाब हो जाएगा 1232 लोगों के लिए काफ़ी है। और कैसे तकसीम देंगे देखते हैं। अब यहाँ पर 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया, ये 7 है। तो 8624 में 7 से तकसीम देंगे, 8624 7 से तकसीम देंगे, 7 एकम 7। नफ़ी कर देंगे, 8 में से 7 नफ़ी होगा 1, 6 उतारेंगे, 7 दूनी 14। नफ़ी करेंगे, 6 में से 4 नफ़ी हुआ 2, 1 में से 1 नफ़ी हुआ 0। फिर ये 2 उतारेंगे, 7 दिया 21। 2 में से 1 नफ़ी हुआ 1, ये 0। फिर 4 उतारेंगे, 7 दूनी 14। अब नफ़ी कर देंगे 0 0 आ जाएगा। कितना आया 1232। ये तकसीम यहाँ हो जाएगा 1232। तो ये जवाब हो गया। अब यहाँ पर इसलिए जवाब लिखेंगे, मुकम्मल भरी हुई टंकी का पानी 1232 अशखास के लिए काफ़ी होगा। अशखास क्या है, शख्स की जमा को अशखास लिखते हैं। फिर हम मिसाल नंबर 2 देखते हैं। मिसाल नंबर 2, 30 सम निस्कुत का एक ठोस कुरा पिघलाकर उसे 10 सम निस्कुत्र और 6 सम ऊंचाई वाले ठोस मुदव्विर उस्तवाने बनाएं, तो बताइए कितने उस्तवाने तैयार होंगे। अब यहाँ पर हल करने के पहले क्या दिया हुआ लिखना है। तो कुरे का निस्कुत्र यहाँ पर दिया हुआ है ना, निस्कुत्र का एक ठोस कुरा। तो कुरा है, इसका निस्कुत्र यानी आर बराबर कितना है 30 सम। और मुदव्विर उस्तवाने का निस्कुत्र, अब यहाँ पर उसका निस्कुत्र के लिए कैपिटल आर ले लेंगे।
ताकि दोनों में फ़र्क हो। कुरे के लिए स्मॉल आर और मुदव्विर उस्तवाने के रिश्कुते के लिए कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा 10 सम। अब मुदव्विर उस्तवाना कैपिटल लिया है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई जो है h लेंगे बराबर 6 सम। फर्स्ट करेंगे n उस्तवाने तैयार होंगे, n यानी तादाद नंबर। तो कुरे का हजम बराबर क्या हो जाएगा एक मुदव्विर उस्तवाने का हजम और कितनी तादाद तो ज़रब n कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मुदव्विर उस्तवाने की तादाद बराबर क्या हो जाएगा n बराबर, ठीक है, ये लेफ्ट में लेंगे और कुरे का हजम राइट में आ जाएगा, ठीक है। और कुरे का हजम यहाँ हो गया। अब एक मुदव्विर उस्तवाने का हजम बटन में आ जाएगा। तो n क्या हो गया मुदव्विर उस्तवाने की तादाद। तो अभी कुरे का हजम ज़ाब्ता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक मुदव्विर उस्तवाने का हजम, तो मुदव्विर उस्तवाने का हजम है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर कैपिटल लेंगे क्योंकि यहाँ पर आर क्या है कैपिटल लिया गया है, और कुरे के लिए हमने स्मॉल लिया तो यहाँ पर स्मॉल लिया गया। यहाँ पे भी है पाई, यहाँ पे भी है, तो ये पाई और ये पाई कट गया और 4/3 लेंगे। ज़रब आर की वैल्यू कितना यहाँ है, कीमत 30 है, तो 30 का मकम। फिर यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर लेंगे, और एच कितना है 6 है, तो 6 लेंगे। अब 30 की कुव्वत 3 दी है, तो 4/3 ज़रब 30 ज़रब 30 ज़रब 30 3 बार लिखेंगे। फिर 10 की कुव्वत 2 है, तो 10 को 2 बार ज़रब देकर लिखेंगे, फिर ज़रब 6। अब ये तकसीम हो जाएगा, काट देंगे, इस 10 को से काट देंगे 10 दिया 30, इस 10 को से काट देंगे 10 दिया 30, और ये 6 से कट रहा है, 6 कम 6 6 5 30, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 5 दिया 15, और 15 चौके 60, तो बराबर कितना आ गया 60। इसलिए कुल मुदव्विर उस्तवाने कितना तैयार हो रहे हैं 60 तैयार हो रहे हैं। तो ये 60 जो है इसका जवाब हो गया। अगली मिसाल देखते हैं, मिसाल नंबर 3। सर्कस के खेमे का निचला हिस्सा मुदव्विर उस्तवाना शक्ल का और ऊपरी हिस्सा मखरूती शक्ल का है। खेमे के कायदे का कुत्र 48 मीटर है। मुदव्विर उस्तवाना नुमा हिस्से की ऊंचाई 15 मीटर है। खेमे की कुल बुलंदी 33 मीटर है। तो खेमे के लिए दरकार कपड़े का रकबा और खेमे में मौजूद हवा का हजम मालूम कीजिए। अब यहाँ पर शक्ल में दिया हुआ है, खेमे के कायदे का कुत्र दिया हुआ है। खेमे के कायदे का कुत्र यानी यहाँ से कुत्र क्या है ये होता है, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा क्या हो गया 48 है। तो 48 का आधा क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है निस्कुत्र है, निस्कुत्र यानी क्या हो गया आर। और मुदव्विर उस्तवाने के हिस्से की ऊंचाई 15 मीटर है, तो ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई क्या है h 15 मीटर है। खेमे की कुल बुलंदी 33 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी बुलंदी क्या है 33 मीटर है। तो खेमे के लिए दरकार कपड़े का रकबा और खेमे में मौजूद हवा का हजम मालूम कीजिए। ये क्या है यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर दिया हुआ है, पूरे 33 में से 15 नफी करना है। तो ये 33 है, इसमें 15 नफी करेंगे, 3 में से 5 नफी नहीं होगा, तो इससे 1 लेंगे, तो ये क्या हो गया 13, और ये क्या हो गया यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। तो ये 13 में से 5 नफी होगा 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 नफी होगा 1 नफी कर रहे हैं, तो ये कितना आया 18। तो ये आ गया यहाँ से जो ये खेमे के ऊपर की जो शक्ल है मखरूत की शक्ल, तो ये मखरूत की शक्ल हो गई, तो इसकी बुलंदी कितनी हो गई 18। अब हल जो है खेमे की कुल ऊंचाई दिया है 33 मीटर जो यहाँ पर दिखाया है। फर्ज करें मुदव्विर उस्तवाने नुमा हिस्से की ऊंचाई h है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है h है, इसलिए h कितना हो गया 15 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मखरूती हिस्से की उमूदी ऊंचाई इसलिए कितना है h बराबर 33 लफी 15 बराबर यहाँ 18 मीटर आ गया। मखरूत की माइल बुलंदी, ये क्या होता है माइल बुलंदी है ना, इसको माइल बुलंदी यानी L लेते हैं। तो माइल बुलंदी का ज़ाब्ता ऊपर देखा है,
क्या है, बराबर रूट आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। तो बराबर रूट आर कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 48, तो 48 का यहाँ पे हमने निकाला, आधा हो गया 24, 24 का स्क्वायर हो गया, फिर जमा एच स्क्वायर कितना है 18, 18 का मुरब्बा हो गया, 24 का मुरब्बा निकालेंगे, यानी 24 को 24 से ज़रब देंगे, कितना आएगा 576। तो बराबर रूट के बाद अंदर लिखा गया 576, 18 को 18 से ज़रब देंगे, जमा के बाद लिखेंगे 324, ये इतना आएगा। अब इन दोनों को जमा कर देंगे, तो बराबर के बाद कितना हो गया, 4 और 6 10 को सिफर हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 को सिफर हासिल 1, 5 और 1 6 3 9, कितना हो गया 900। अब 900 का जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे, ये जज़र के अंदर है, तो 900 का जज़रुल मुरब्बा क्या हो गया। अब जज़र के अंदर 9 ज़रब 100 कर दीजिए, शॉर्ट में निकालने के लिए आसान तरीका रहेगा। 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 हो गया, है ना, 3 के पाड़े में 9 होता है, और 100 का जज़रुल मुरब्बा 10 हो गया, 10 धाम में 100 होता है, तो ये 3 ज़रब क्या हो गया, 3 ज़रब 10, ये 3 ज़रब 10 बराबर कितना हो गया 30 मीटर। अब यहाँ सर्कस के खेमे के लिए दरकार कपड़े का रकबा बराबर क्या होगा, मुदव्वर उस्ताने की खमदार सतह का रकबा और मखरूती हिस्से की माइल सतह का रकबा। तो हम आगे देखते हैं। सर्कस के खेमे के लिए दरकार कपड़े का रकबा, अब ज़ाब्ता क्या रहेगा, पहले खमदार सतह के रकबा बराबर लिखेंगे 2 पाई आर एच, ये मुदव्वर उस्ताने की है, खमदार सतह का रकबा है, फिर जमा मखरूती हिस्से की माइल सतह का रकबा पाई आर एल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई और आर दोनों में कॉमन है, तो बराबर के बाद पाई आर कॉमन निकाला गया, फिर ब्रैकेट लगाया गया, 2 बचा और एच बचा, यहाँ लिखेंगे, फिर जमा पाई आर बाहर निकल गया, क्या बचा, एल बचा। पाई की कीमत रखेंगे 22/7 ज़रब आर कितना था 24, फिर ब्रैकेट 2 लिखेंगे, एच कितना था ज़रब एच 15 आया तो 15 लिखेंगे, फिर जमा एल कितना है यहाँ पर 30 लिख देंगे, बराबर 22/7 ज़रब 24, इसको पहले ज़रब देंगे, 15 दूनी 30, 30 में 30 जमा करेंगे, कितना हो गया 60। अब यहाँ पर ये पूरे को ज़रब देंगे और फिर 7 से तकसीम देंगे, तो फिर ये जवाब आएगा। तो यहाँ पर ज़रब देने के बाद क्या आता है, ज़रब देने के बाद आता है 31,680, है ना, 22 को 24 में ज़रब देना है, जो आएगा उसको 60 में ज़रब देना है, फिर बटा 7। अब 7 से इसको तकसीम देंगे, यहाँ पर तकसीम दे के देखते हैं, 31,680, 7 से तकसीम देंगे तो यह आएगा 7 चौके 28, नफ़ी करेंगे, यहाँ पर 1 है 11 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 8 नफ़ी करेंगे, कितना आएगा 3, फिर यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 नफ़ी होगा 0, फिर 6 उतारेंगे, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 को 5 बार पढ़ेंगे, 7 बचे 35, नफ़ी करेंगे, 6 में से 5 नफ़ी हुआ 1, 3 में से 3 नफ़ी हुआ 0, फिर 8 उतारेंगे, 7 दूनी 14, नफ़ी करेंगे, 8 में से 4 नफ़ी होगा 4, 1 में से 1 नफ़ी होगा 0, फिर 0 उतारेंगे, फिर 7 बचे 35, नफ़ी करेंगे, यहाँ 0 है 1 लेंगे, 10 में से 5 नफ़ी होगा 5, 1 दे दिया, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 नफ़ी हुआ 0। अब ख़त्म हो गया, आशारिया लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्या लेंगे 0, फिर 7 7 49 हो गया, तो 7 वाले जाएंगे, 7 7 49, नफ़ी कर देंगे, 0 में से 9 नफ़ी नहीं होगा, 1 लेंगे, 10 10 में से 9 नफ़ी होगा 1, यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 नफ़ी होगा 0। अब एक मकाम पर पॉइंट लगाने के बाद 1 0 ले सकते हैं, फिर क्या हो गया 7 का 7 नफ़ी कर देंगे, 10 में से 7 नफ़ी होगा 3। अब इसको 3 मकाम तक निकालते हैं
और उसको भी देख लेते हैं। तो 7 चौके 28 होता है, 7 चौके 28 और नफ़ी करेंगे क्या हो गया 2 बचा 0। अब यहाँ अगर तीसरा मकाम जो है 5 है तो ये एक जमा होगा और नहीं तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये हटा देंगे, क्या बचा, ये जवाब आ गया। अब खेमे में मौजूद हवा का हजम बराबर क्या होता है, मुदव्विर इस्तावाना नुमा हिस्से का हजम जो नीचे वाला हिस्सा था और जमा मखरूती हिस्से का हजम जो ऊपर वाला हिस्सा था, दोनों को जमा कर देंगे हजम का ज़ाब्ता रखकर। तो मुदव्विर इस्तावाना का हजम ज़ाब्ता क्या है, बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ कैपिटल एच लेंगे क्योंकि हमने कैपिटल एच ऊपर लिखा था। फिर जमा मखरूती हिस्से का हजम जो ऊपर वाला हिस्सा था उसका ज़ाब्ता लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बराबर पाई दोनों में है तो कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर भी दोनों में है कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये दोनों कॉमन निकल गया, क्या बचा एच। फिर जमा पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, क्या बचा 1/3 स्मॉल एच यहाँ पर लिखेंगे। पाई की कीमत क्या है 22/7, तो बराबर 22/7। आर कितना है, स्मॉल आर 24 था तो 24 का स्क्वायर ज़रब देके लिखेंगे। फिर कैपिटल एच कितना था 15 लिखेंगे ब्रैकेट में। फिर जमा 1/3, फिर ज़रब स्मॉल एच निकाले थे 18 आया। अब इसको हल कर लेंगे, कट रहा है काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 22/7। 24 को 24 में ज़रब देंगे तो ज़रब के बाद यहाँ पर लिख देंगे 576 आया। 15 को 6 में जमा करेंगे, ज़रब देकर लिख देंगे 21, कुछ अलामत नहीं है तो ज़रब। अब ये तकसीम हो रहा है, काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दिया 21। अब इस पूरे को ज़रब देंगे तो ये इतना जवाब आएगा मकब मीटर। अब इसका जवाब हुआ खेमे के लगने वाले कपड़े का रकबा बराबर 4525.71 मुरब्बा मीटर और खेमे में मौजूद हवा का हजम बराबर 38,016 मकब मीटर जवाब हुआ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह 7.1 हल करेंगे। इस तरह आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।